नो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हो क्या रहा था बेटा कि जब हम इस पे काम कर रहे थे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस एल में से, मतलब कि इस एल में से क्या निकाला इसने बेटा, इस एल में से निकाला इसने पहली टू वैल्यूज 3 और 4। ठीक है, तो हमारे पास ए में और बी में तो कितना है, 3 और 4 आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या किया कि ये जो ए बी, ए प्लस बी से क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन होगा, और ए में कितना जाएगा, इस ए में कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या उठाएगा, 5 उठाएगा, ये प्लस 5 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 6 उठाएगा, एक बार दोबारा समझा दे सर। आपकी वॉइस, मेरी वॉइस अच्छी आ रही है, ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस खराब नहीं हो सकती, मेरी वॉइस अच्छी आएगी बिकॉज नेट अच्छा है। अभी नेट बहुत सही चल रहा है। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर, बात है ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज, मैं नहीं मानता। सर फिर से कट रही है सर। हो रही है सर। अच्छा, मैं तो भाई ओनली यार नेट तो सही कनेक्टेड है यार, बिल्कुल बगल में रखा है, मॉडेम कैसे जाएगा। अभी सही आ रही है आवाज, देखो जरा। हेलो, अभी सही आ रही है। हाँ सर अब सही आ रही है। सर एक बार ये समझा दीजिए। हाँ समझा। ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ बेटा रिड्यूस मेथड ना, ये रिड्यूस मेथड किसमें होता है, फंक्शन टूल के अंदर होता है ये रिड्यूस मेथड, ठीक है ना हमारे पास। ठीक है, नाउ आप ध्यान देंगे कि ये लैम्डा एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। तो क्या करेगा रिड्यूस मेथड, क्या करेगा रिड्यूस मेथड जो है, इस एल में से क्या उठाएगा बेटा बताओ, तो स्टार्टिंग के दो वैल्यूज उठाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा, ए में कितना है बेटा, 3, और बी में कितना है, 4 है। अब इसको ए प्लस बी करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7। ये 7 ए में आ जाएगा बेटा। अब ए में से वैल्यू नहीं उठाएगा, क्या करेगा पता है, ये अब सीधे बी में डालेगा, बी में डालेगा, बी में कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 5 आ जाएगा। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 6 निकालेगा बेटा, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो गया। फिर क्या निकालेगा बेटा, 7 निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 25। 32 प्लस इसके बाद कितना आ जाएगा, 32। तो लास्ट आंसर कितना, 32। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। हाँ जी क्लियर। हेलो, ऑनलाइन समझ आएगी नहीं? यस सर। चलिए एक और तरीका देखिए, अगर आप चाहते हो, सुनो, अगर आप चाहते हो कि ए की इनिशियल वैल्यू 0 रहे तो ऐसा पॉसिबल है, कॉमा 0 कर दो तो बताओ क्या होगा, ए की इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ट्रेवल्स करें इसको, एक पहला तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका देखिए आप। इस केस में क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे आप, इस केस में बेटा देखो क्या होगा, इस केस में ही होगा, सब बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। ए और बी दो वेरिएबल है हमारे पास, ये तो एल में से क्या निकालेगा बेटा, एक वैल्यू निकालेगा, ए में कितना कर देगा, 0 कर देगा, और बी की वैल्यू कितनी कर देगा, 4 कर देगा। ये समझे, फर्स्ट वैल्यू कुछ ने रिप्लेस फर्स्ट कर वैल्यू दिया, 0 से असाइन कर देगा, समझ है ना। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी कर दी उसने, 0, और बी की वैल्यू कितनी कर दी, 4। पॉइंट क्लियर। अब 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4, तो ए में कितना, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी निकालेगा, 4 निकालेगा, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी निकालेगा, 5, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 9। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 14। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 15। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 17। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 18। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 19। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 20। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 21। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 22। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 23। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 24। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 25। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 26। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 27। फिर 4 + 4 कितना हो जाएगा, 28। फिर 4 + 4 कितना
बस अंतर इतना है कि जब आप 0 से असाइन करोगे तो ए की पहली बार वैल्यू 0 होगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू। पर बाकी पहले और जैसे ही अगर आप होगा। 0 असाइन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा उस केस में? ये अगर कोई और वैल्यू P और असाइन 4, कर दी P और 4 ए बी में आ जाएगा। सर उस केस में 3 आ जाएगा। हाँ क्या बेटा? सर जरूरी है 0, अगर हम कोई और वैल्यू असाइन कर देंगे तो? हाँ कर दो ना, यहाँ 50 कर दो, ओके 50 कर दो, 50 आसान हो जाएगी। फिर समझा दो, ओके ओके। फिर देखो ये 0 वाला वर्किंग समझा दो। 0 वाले की ये ए और बी दो वेरिएबल हमारे पास। तो जब हम यहाँ पे 0 असाइन करते हैं तो ये कहता है कि जो पहला पैरामीटर है ए वो शुड बी 0 होना चाहिए एंड सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मतलब बी में क्या करेगा, फर्स्ट रो डालेगा। कितना हो गया बताओ? 3 कर देगा, हो गया 3। अच्छा फिर क्या उठाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 4 उठाएगा। अब ए की वैल्यू 3 हो चुकी है तो बी में कितना आएगा, 4। कितना हो जाएगा, 7। समझ आया ना? अब बी में ट्रांसफर करता रहेगा, समझ आ गया? 7 हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू कितना निकालेगा, 5 निकालेगा, प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12। मतलब ए बी का सम किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, और बी में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। इनिशियल वैल्यू कितनी कर देगा, 0 कर देगा। अब आंसर तो 32 ही आएगा। 0 लगाना बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा बता रहा हूँ, कहाँ फायदा मिलेगा। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, तुम्हें फायदा समझ आ जाएगा, ठीक है? तो पहले घाटा करते हैं और घाटे का फायदा करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं जो कैसे पॉसिबल है। ओके देखो यहां से 0 हटा। अब मैं ना सुनो, मेरी बात सुनो सब बच्चों। अब मैं L1 ले रहा हूं, मुझे सुनना ध्यान से, मुझे सभी एम्प्लॉयज की क्या चाहिए, मुझे सभी एम्प्लॉयज का सैलरी का टोटल चाहिए। अब मजा आएगा तुमको, सभी एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल चाहिए। बोलो क्या करें? हाँ बेटा ट्रू ले लेंगे सर। अभी करता हूँ, आपकी बात मान ली मैंने। ये लिया ए ऑफ कितना, 2 प्लस बी ऑफ 2, ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना। चलिए अब ट्रेवर्स करें इस प्रोग्राम को। हाँ सॉरी, अब ट्रेवर्स करें इस प्रोग्राम को। चलो देखो, अब मुझे बताओ ए में कौन सा रिकॉर्ड है बेटा, बताओ फर्स्ट रिकॉर्ड, और बी में कौन सा रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड। कितने वैल्यू है, 50,000 एंड 80,000, दोनों आपस में ऐड हो गए ऐड। और पता है उसका रिजल्ट किसमें आ गया, ए में आ गया। अभी सुनना मेरी बात तुम ध्यान से। तो ए में ए ना चेंज हो गया, ए की वैल्यू कितनी होगी पता है आपको, आप ए 1,30,000 होगी। गुड। अब मेरी बात सुनो अब वो क्या निकालेगा, चार्ली का रिकॉर्ड निकालेगा। तो बी में किसका रिकॉर्ड आएगा, चार्ली का रिकॉर्ड आएगा। अब बी में कितना, चार्ली का रिकॉर्ड आ गया। अब तुम फंस गए, ए इज एन इंटीजर नाउ, तो A2 पे एरर आ जाएगी। बोलेगा A2 है नहीं हमारे पास। अरे यार इसका और इसका सम किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा ना। तो ए तो इंटीजर हो गया। पहले ए क्या था, लिस्ट था, लेकिन अब क्या हो गया, इंटीजर। अब तो ये A2 पे क्या देगा, एरर प्रोड्यूस कर देगा। नहीं समझ आया? चल फिर समझो। अच्छा शुरू से ट्रेवर्स करता हूं, शुरू से करो। बताओ ए में कौन सा रिकॉर्ड है, बी में कौन सा रिकॉर्ड है का रिकॉर्ड है। दोनों को आपस में ऐड करो, एकदम 130 आ गया। चलिए ये 130 किसमें आएगा, ए में आएगा। नाउ व्हाट इज ए क्या हो गया, ए इज नाउ इंटीजर। नेक्स्ट टाइम जब तुम पीटर का रिकॉर्ड, चार्ली का रिकॉर्ड निकालोगे, तो चार्ली की तो यहाँ पे क्या मिल गई आपको, 34,000 मिल गया। बट यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एरर मिल रही है। बताओ क्यों, समझ आ गई बात? हाँ जी ऑनलाइन क्लियर। हाँ A2 में तो बार बार वो 50,000 ही मिलेगा ना। हाँ तो A2 थोड़ा होगा, A2 हो सकता ही नहीं ना, ये तो इंटीजर हो गया ना। अरे भाई ऑनलाइन हेलो। यस सर। यस सर। अरे ये समझना बहुत जरूरी है, लॉजिक। समझ में आया कि नहीं आया अभी आप लोगों को?
हेलो सर एक बार और समझा दीजिए समझा दो। सर। सर थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा क्या समझा क्या है? सुनो मेरी बात सुनो। इसे पिछले बार रिकॉर्ड किया तो इंटीजर थे तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आएगी? ऐसे प्रोग्राम्स में दिक्कत आएगी जो मेरे सामने बनाया आपने। L1 वाले में दिक्कत आएगी। चलो ऑनलाइन वाले से मेरा क्वेश्चन है जिनको समझ में नहीं आया वो बताना मुझे बताओ ए में क्या रखा है? ए में क्या बताओ? 50,000 ए में क्या है? सर 50,000 50,000 80,000 का एडिशन। कैसी बातें कर रहे हो यार? ए में लिस्ट है भाई। एडिशन है 80,000 और लिस्ट का 50,000 लिस्ट का। का अरे, फिर वही बात। मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। L1 में से क्या उठाएगा बताओ? ये पीटर का रिकॉर्ड उठाएगा और हरी का रिकॉर्ड उठाएगा। हाँ सर ए लिस्ट में किसका रिकॉर्ड है? ये पूरा रिकॉर्ड है पीटर। और बी में कौन है? हरी का पूरा रिकॉर्ड है। समझ में आ गया? तो ए और बी के टाइप क्या है? लिस्ट है। ए और बी क्या है? लिस्ट टाइप का है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि A2 बताओ कितना होगा फिर? 50,000 एंड B2 कितना होगा? 80,000। हाँ जी 80,000। कितना हो गया आंसर? यस सर। 1,30,000 हो गया। बता दूं बच्चे जा इशू में। चलिए अब नेट सही कर दिया मैंने। तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। नेट वीक आ रहा है वास्तव में। बच्चे सही कर रहे हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही सर सर। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर आप। अब ब्रेक नहीं होगी बेटा। आवाज भी नहीं सर। अभी स्क्रीन अभी भी सही नहीं आ रही है आवाज? हेलो हाँ सर। ये हाँ सर सर। सर अब अभी आ आ रही रही है है। सही। ना मेरी बात सुनो फिर ध्यान दो आप। मुझे बताओ रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस L1 में से क्या निकालेगा बेटा? दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? सर आवाज वॉइस ब्रेक होने सर लगी। वॉइस ब्रेक हो रही है आवाज? सर। हाँ वॉइस अभी ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी भी हो रही है सर। यार चला चक्कर पड़ गया। आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट को भी सही कर दिया। चलिए अब ठीक है। हाँ जी तो मुझे बताइए कि इस समय हेलो वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? हेलो यस यस सर सर यस सर आ रही है। ए में क्या है बेटा हमारे पास बताओ? ए में क्या है? लिस्ट L1 की फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट क्या है? दूसरी लिस्ट है हमारे पास। पीटर ठीक है। टीचर आई 50,000। तो A2 में से क्या निकाला पीटर है आपने? सबसे एरिया। क्या मिलेगा? मैं 50,000 मिलेगा और B2 में 50,000 मिलेगा 80,000 मिलेगा। 80,000 मिलेगा। इसका टोटल कितना हो गया बताओ? 1,30,000। 1,30,000। वो किसमें आ गया? ए में आ गया। 1,30,000। तो 1,30,000 किसमें आ गया बताओ? ए में आ गया ना। तो ए तो अब इंटीजर हो गया ना। सर ये ए में आ गया। अब बी में क्या आएगा बताओ? बी में कितना आ जाएगा? Actually, 40 का A में रिकॉर्ड आ जाएगा। तो बी में कौन है? चार्ली है कि नहीं? 34,000। और ए में कितना है बताओ इस समय? 1,30,000। और बी में क्या है? चार्ली का रिकॉर्ड है। 1,30,000। मुझे बताओ कि यहाँ पर A2 एरर प्रोड्यूस नहीं कर देगा? क्यों सर? क्योंकि ए में कितना है? 1,30,000 में वो एरर होना है। पब्लिश होना है। वो तो ओवरहेड हो गया ना। सम से ओवरहेड हो गया वो। नहीं समझ में आया? अरे ए में पहले भैया पूरी लिस्ट आई थी और बी में पूरी लिस्ट आई थी। लेकिन क्या होता है जो सम होता है सम करेंगे सम आ गया आ जाता है ए में आ जाता है। तो ए का टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो वो इंटीजर में A2 लिखा। तो A2 कैसे पॉसिबल है यार इंटीजर के अंदर? हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन हेलो यस सर। यस सर। यस सर। अभी समझ आएगी बात? तो ये क्या कर देगा? एरर प्रोड्यूस कर देगा। ये नाउ रन करते हैं इसको। आ गया? क्या लिखा है? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल। कैसे पॉसिबल है यार? इंटीजर में 2 कैसे लगा सकते हो आप? इंडेक्स कैसे लगा सकते हो? पॉइंट क्लियर? तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सुनो ये तो पीटर का क्या होगा? पीटर का क्या होगा?
नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबल नहीं, और पॉसिबल नहीं। स्ट्रिंग को तो इंट नहीं बना सकता ना, स्ट्रिंग में भी सम वैल्यू, अगर वो स्ट्रिंग कुछ इंटीजर वैल्यू होती तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल। जैसे 180 को तूने किस में लिखा, स्ट्रिंग में लिखा, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ग्वाले को थोड़ा इंट में कन्वर्ट कर सकता है। नहीं। चलिए, अगर मैंने कॉमा लगा दिया 0, अब देखो आप, अब दौड़ेगा तुम्हारा, देखो मुझे बताओ ए में कितना है, 0 है। अब मैं यहाँ पे करूंगा ए लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0। अब मैं a प्लस b2 लिखूंगा। अब a में कितना है, पहले वाला केस में दिक्कत हुई थी ना, अब इस केस में दिक्कत क्यों नहीं हुई बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि a में 0 है, तो 0 प्लस b2 में कितना आएगा, पीटर आएगा, बताता ना मैंने आपको। a की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, और b में कौन आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा। तो 0 प्लस 50,000 कितना, 50,000 हो जाएगा, और 50,000 किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई, 50,000 हो गई। नेक्स्ट टाइम क्या उठाएगा, हैरी उठाएगा, तो बी में हैरी है और ए में कितना है, 50,000 है, तो 50,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 130। ऊपर जाए फिर क्या करेगा, ये 130 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, बी में क्या आएगा, चार्ली आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये काम कर जाएगा। तो 0 का फायदा समझ में आया। 0 तभी काम आएगा जब आपकी मैनिपुलेशन जो है ना वो लिस्ट बेस्ड है, वो इंटीजर बेस्ड नहीं है। तो 0 आप असाइन कीजिए। ये तो अब दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कब 0 असाइन करना है। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है। पहले केस में क्या हुआ था बेटा, पहले वाले केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का एडिशन होता है या उसमें कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है तो वो ए में आ जाती है। इस बात को भूलेंगे नहीं आप, हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, हमेशा ए में आएगा। और फिर बी में क्या आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू को फेच करता है। पॉइंट क्लियर। ये होता है रिड्यूस। इसको रन करें अब। हाँ जी, ऑनलाइन। हेलो। यस सर, सर। आ गया। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं हुआ। हाँ चलिए, आप लोग क्या, आप एक मैडम चल रही, मैडम मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, फ्री होगी ना 5, मैं अभी थोड़ा क्लास में हूँ, मैं बैठ थोड़ा सा ना 15-20 मिनट। हाँ शाम को घर पे मिलूंगा। अब तो मैं कल तो मेरे पास थे लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। हाँ तो शाम को फोन लगा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरी बात समझ आएगी नहीं आप लोगों को। चलिए तो आगे बढ़े अपन। अब मैं कुछ नया बनाता हूँ, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। पेप्सी 20 रुपए की हम दे रहे 15 रुपए में। ऑफर है कितने की, 20 की। फंटा 45 रुपए की हम दे रहे 30 रुपए। जो भी यार, ये तुझे मान लो क्या फर्क पड़ता है। फ्रूटी 100 रुपए की हम दे रहे 60 रुपए लास्ट। हैप्पी हैप्पी 10 रुपए की है हम दे रहे 5 रुपए की। फिर तो चलिए अब एक काम करते हैं, मुझे बना के बताओ कि हमें टोटल प्रॉफिट कितना, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना, कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ। ये सारे प्रोडक्ट मैंने परचेज करे तो मुझे कितने पैसे की बचत हुई निकालना।
नहीं समझे मेरी बात आप? मैंने खरीदा किसमें? 15 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए और 5 रुपए खरीदी मैंने। तो मुझे पैसों की बचत कितनी हुई ये फाइंड आउट करना है। ऐसे ही बता दो ना, हंसते खेलते। चलो सर ए माइनस बी करते जाएंगे हाँ, क्या? दो रूल लगा लेंगे। एक तो निकालेंगे एक्चुअल प्राइस। कैसे निकालेंगे एक्चुअल प्राइस बताओ? एक्चुअल प्राइस P1 हो गया, खत्म काम। ये मैं बता रहा कहाँ काम आता है, ये बहुत काम आने वाली चीजें बता था ना मैंने आपको। एक लाइन में निकालनी है आपने काम है? reduce अच्छा, price बच्चे बोलते हैं सर क्या क्यों रिड्यूस दिखा रहे हो लिस्ट में, सम से काम हो जाएगा हमारा। इसमें सम करके बताओ ना, जो मैंने अभी लिस्ट बनाई उसका सम करके बताओ, वो तो पॉसिबल नहीं ना। तो इसका यूज इसी में ही देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल प्राइस के बाद क्या? नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्या करते हैं? हाँ कर सकते हो ना, पर वो थोड़ा सा अच्छा सा रिजल्ट बन जाएगा ना। ये कहना है कि एक में माइनस कर दो, वो हो जाएगा ना उससे भी। मतलब ये बचत की बात कर रहा ना, तो हो जाएगा ना उससे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, लाइक जैसे कि उसमें आता है ना बिल में आपका कि तुम्हारा इतना पैसा बना, तुम्हें इतना चुकाना है, तुम्हें इतना फायदा हो। नहीं बेटा, इसमें एक ही है, दो ही पैरामीटर होते हैं इसमें दो ही पैरामीटर पास कर। तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? एक तो आ गया एक्चुअल प्राइस, इतने पैसे बने तुम्हारे, इतने पैसे तुमने दिए, अब बचत क्या है तुम्हारी बताओ? actual price minus offer price तो एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे सेविंग आती, मतलब इसमें क्या है ना, पूरा बिल बन के आ जाएगा ना। आपने 65 रुपए बचा लिए, आपका बिल बना था 175 रुपए का, आपने 110 रुपए चुका है, कितने पैसे बचाए और क्या कैलकुलेशन किया आपने? एक लाइन की कैलकुलेशन। पॉइंट क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो, काम की चीज है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कब आना पता ना? सुबह आना है। 4 को सुबह एक क्लास ले ली मैंने आज पर सुबह वाली। तुम 4 को नहीं आओगे ना? हाँ तो सुबह 4 को नहीं आ पाओगे ना, कोई मतलब कोई दिक्कत तो फिर शाम को क्लास नहीं होगी तो? शाम को क्लास नहीं होगी आपकी। हाँ सर, कितने बजे आना है सुबह? 8:15 से। बस तुम एक दिन नहीं आ पाओगे तो 2 वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा तुम्हारे, तुम देख लेना वीडियो लेक्चर शाम को। तो शाम क्यों एस्टिमल तो तुम देख लोगे ना यार, लेक्चर बहुत इजी है, मेरे को दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। 2 वीडियो लेक्चर में डाल दूंगा ना, वो देख लेना आप लोग, देख लेना। तुम्हारा भरोसा नहीं तुम लोग, मैं तो भरोसा उठ गया मेरा तुम्हें से। 8:15 से आना है सर। हाँ 8:15 से 9 मॉर्निंग में अगले टर्न से ही है, जब तक मैं बुलाऊंगा तब तक। 4 तारीख से ना सर? पूरा पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे। तुम्हारा जिस दिन 17 तारीख को एग्जाम खत्म होगा ना, तुम्हारा 2 बैच चलेंगे। सुबह चलेगी जावास्क्रिप्ट और शाम को चलेगा तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। वो तो हो गया ना। अब तुम्हें एक्चुअली में मैंने क्वेरी लगाना सिखाया ना, अब पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्या सिखाया वो। तू कहाँ गया था दिन से? तू हाँ क्या घूमता फिरता रहता है तू? सुबह वाला बैच में क्या ना, एस्टिमेट देखो क्या हल्का रहेगा ना, तुम लोगों को भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी बात सुनना, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जो ना उसे देख लेना, बहुत इजी लेक्चर है यार। वो बताया मैंने, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है एचटीएमएल का, ठीक है।
मैं तो हाँ तो क्या हुआ, जब जाऊंगा 23 को जाऊंगा तो ठीक है, एक वीक की छुट्टी बनाना, आप ही का दिक्कत। एक वीक की वैसे कंफर्म ही बना जाना है। सर सर क्लास कब से लगी? आज कल आज बुक करा, वो महंगे मिल रहे टिकट बहुत है यार। गोवा गोवा फैमिली से आएंगे यार, तुम्हारे से नहीं हम लोग। हाँ जी, ये क्लियर इतना समय आ गया। तो एक्चुअल प्राइस है, ऑफर प्राइस है, और एक्चुअल प्राइस माइनस क्या करेंगे ऑफर प्राइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एक बार एक टेक्निक्स और बताते हैं। ये मैंने बताया लैम्डा से है, उसको विदाउट लैम्डा बताओ कैसे करो। ठीक है, आज सुनो बेटा, आपको आज 2 वीडियो मिलेंगे। आज आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक ये वीडियो मिलेगी और एक मॉर्निंग बैच की वीडियो मिलेगी। हाँ, आज HTML मैंने पढ़ा दिया उनको, आज मेरे को थोड़ा सा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ाया मैं, तो वो प्लीज आज देख लीजिएगा। सब बच्चे सुनने मेरी बात? हेलो ऑनलाइन, हेलो। यस सर। Yes, sir. HTML का वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। मतलब सिंपल है, आप बोलो तो मैं पढ़ा दूं यहीं पे, याद आप देख लेंगे वीडियो। मेरे ख्याल से कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी है, किसी को इशू आएगा ही नहीं उसका। और 4 तारीख को तुम लोग अगर आप बोलो तो मैं आपकी क्लास लूं 4 तारीख को शाम को, अगर आपको लगता है कि क्लास छूट रही है आपकी, या वीडियो क्लास ले लीजिए शाम को। नहीं बैच तो सुबह सर रहेगा। क्लास ले लीजिए फिर। अगर आप बोलो तो मैं आपकी 4 तारीख को शाम को क्लास लेता हूँ, तो जो तुम्हारा सारा पोर्शन जो मैं कवर कर दूंगा, तो ऐसा इशू नहीं है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कवर कर दूंगा, क्या दिक्कत है। शाम को ठीक है, एक दिन की क्लास बात ले लीजिए बताओ। सर शाम को सर। हाँ यस सर क्लास ले ऐसा कर लो, लीजिए। आप ना 4 तारीख को शाम को आ जाना। तो 4 तारीख को मैं क्या करूंगा, आप लोगों का जो छूटा पोर्शन ना, मैं जो सुबह पढ़ाऊंगा वो शाम को पढ़ाऊंगा। अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा ना फील आया आपको कि यार हमारा सर ने पढ़ाया नहीं, मॉर्निंग में नहीं मन में खटका रहता तुम लोगों को, करना है फिर। वो हमने दूर कर देंगे उसको। ठीक है ना, शाम को पढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ बोल बेटा, क्या बोल रही है आकांक्षा? मैं कुछ नहीं बोल रही सर। अच्छा ठीक, हम आगे बढ़े अपन। सर वो क्लास तो नहीं लेना, फिर अभी जॉब डालोगे? आपको सुबह 8:15 वाली क्लास लेनी है 4 तारीख के बाद से। नहीं नहीं, अभी आज 4 के नहीं, आज अब बोल रहे थे ना कोई कि बात नहीं, 2 मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तुम्हारी देखना इच्छा है तो तो नहीं देखना, देखना ना, तुम्हारी इच्छा है तो देखना मत पड़ेगी देखना। वो। हाँ तुम्हारी इच्छा हो देखना, तुम्हारी इच्छा तो मत देखना, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी क्लास लूंगा 4 तारीख। ओके सर। बस खुश? हाँ ठीक है ना। पूरा शुरू से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ा ना, ठीक है, ताकि आप यस स्मूथली चल सके। और आपको फिर क्या करना है बेटा, 4 तारीख के बाद मॉर्निंग में आना है TTS में। TTS में मॉर्निंग में कितने बजे आना है? 8 बजे से आना है। मेरे ख्याल से टेंटल में आ गया आप लोग, मेरे को नहीं आया अभी। सर 4 तारीख को इवनिंग में सेम टाइम 5 o'clock, और मंगलवार से सुबह 8:15 बजे TTS में। सर सर 8:15 सर 8:15 ओके। सर हाँ बोल बेटा बोल। सर सुबह कब तक आना होगा अभी, ये 8:15 से कितने दिनों तक? ये बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं 17 तारीख तक, है ना। सर 17 एग्जाम तारीख- चल रहे हैं तभी तो सर सुबह कैसे आ पाए? सर हमारे भी चल रहे हैं सर, सुबह कैसे आ पाएंगे? सुबह कितने बजे एग्जाम है तेरा? सर मेरा सर मेरी बस आती है सर 8:30 बजे सर। 8 कौन से बजे कॉलेज में? सर कैसे ले? कौन से वाले अमेठी कॉलेज? अमेठी सर अमेठी। अमेठी में तेरे एग्जाम कब से हैं? मेरे सर तो अभी वाइवा चल रहे हैं ना सर। तो आराम से क्लास ले लेना बेटा, वाइवा में तो बहुत टाइम लगता है, मतलब 1 घंटे की क्लास तो ले सकता है आराम से कहीं बैठ के तो कोने में। नो सर वाइवा हो गया, अब मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए ना सर 6 तारीख से सर। तो एग्जाम तो तेरा 8:15 बजे थोड़ा होगा, तेरा एग्जाम तो लेट होगा ना, 10-11 बजे के आसपास होगा ना। सर लेकिन बस मैं लूंगा कैसे सर, किस समय लूंगा सर? तू तो ग्वालियर के रहने वाला है ना, तेरी कॉलेज तो ग्वालियर में है ना, आराम से ले लेगा यार, तुझे उसमें क्या दिक्कत है? यस सर, लेकिन मुझे स्टॉप पर जाना पड़ता कितने बजे जाना पड़ता है स्टॉप पे? सर। सिर्फ सुन पाऊंगा, अगर कुछ पूछना हो नहीं कर पाऊंगा तो बिंदास सर। पूछने क्या दिक्कत है? 8:15 पर 8:15 पर 8:15 पे तेरी मतलब तेरी बस ठीक बस है में सर। बैठे, बस में बैठेगा तू? हेलो यस सर। अच्छा तो कोई बात नहीं, यस काम सर करना। यस सर 8:15 पर बस पे बैठता हूँ। हाँ तो एक काम करना ना बड़ा, अभी तू मतलब तेरा कॉलेज रेगुलर रहेगा?
तेरा कॉलेज रेगुलर है क्या? ये सर अभी तो रेगुलर एग्जाम्स है सर 6 तारीख से। यस सर 6 तारीख से 15 तक लगातार पेपर है सर। मतलब कोई बीच में गैप नहीं है? नो सर कोई गैप नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे गैप है सर। अच्छा ये बड़ा खतरनाक काम है। और एग्जाम टाइम कितना बजे है तुम्हारा? सर मेरा भी सर एग्जाम टाइम तो सर 2 टाइम सर, एक दिन में 2 एग्जाम भी हैं, 2-3 दिन तो। अबे कैसा कॉलेज है यार, एक दिन में 2 एग्जाम, फाइनल एग्जाम देना दो, एक दिन में 2 पेपर? यस सर 2 दिन है, 2 एग्जाम। मिड सेम होंगे यार। सर मिड सेम? एंड सेम है भाई सेमेस्टर के। अरे फाइनल पेपर है मिड सेम है? 4th सेमेस्टर के सर, फाइनल पेपर है 4th सेमेस्टर के। अच्छा सर हम आईटीएम में भी सर कहते हैं 10 से 1 बजे तक। क्यों आईटी में 10 से पेपर है क्या? क्यों तुम्हारा 10 से पेपर है क्या आईटी में? यस 10 से 1 होता है पेपर तुम्हारा? अच्छा तो ठीक है, शाम को 4 बजे पे ले लेंगे क्लास का, दिक्कत। अब यार बच्चों को इश्यू हो रहा तो फिर ये करेंगे आप क्या, किसका लॉस तो नहीं कर सकते ना अपन। क्योंकि सर हम लोग छपरा से ग्वालियर जाते हैं तो 8 बजे 7 बजे निकलना पड़ता है सर हाँ सर वैसे 5 बजे ठीक है, क्योंकि सर हमारा एक दो पेपर सर 4:30 बजे भी खत्म हुआ करेगा सर, 2 पेपर होंगे तो सर। मतलब अपन एक काम करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं कि ये इसी टाइम पे क्लास चलते हैं बस, ठीक है ना? यस सर यही यस सेम सर टाइम पे क्लास कर लेते हैं आपकी, है ना? यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या शाम को ले आया, ठंड ठंड ले आया। सुबह सुबह ले आएंगे यार। चलो ठीक है, अब इसको डिस्कस करें अपन। मतलब क्या डिसाइड हुआ अपना फिर? जो था वही टाइम 5 बजे का ना। चलो लौट के बुद्धू घर को आया, सारे प्लान धराशय हो गए थे। चलो कोई इशू नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। शाम को 5 बजे क्लास कर लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ना अपना ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये जो मैंने बनाया था, इसकी जगह में लैम्डा की जगह में फंक्शन बना रहा हूं। सब बच्चे ध्यान देंगे बेटा। डेफ हमने कर दिया लाइक और a, b कर देते हैं इसके अंदर अपन, ओके? मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हैं एंड रिटर्न क्या कर देंगे बेटा बताओ? a प्लस b ऑफ i, b ऑफ 2 सॉरी b ऑफ 1, इसको अपन कर देते हैं लाइक फंक्शन एक्चुअल प्राइस, ओके? ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब इसका फायदा क्या पता है? डेफ का फायदा है कि हम इसमें थोड़ा लार्ज मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, हैवी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ये बेनिफिट मिल जाएगा। और यहां हम करेंगे फंक्शन ऑफर प्राइस, ठीक है? और यहां कर दिया अपने a, b और ये हो जाएगा b ऑफ 2, ओके बेटा? यहां पर अब क्या करेंगे? लैम्डा की जगह यूज करेंगे बेटा बताओ अपन? फंक्शन अंडरस्कोर एक्चुअल प्राइस, ओके? एंड फंक्शन अंडरस्कोर करेंगे ऑफर प्राइस। हमेशा 2 पैरामीटर पास करता है, हमें यहां ध्यान रखना, ये रूल है ना बेसिकली, है ना? तो वही सेम कहानी बेटा, L1 की 2 वैल्यू, यानी A में कितना आएगा 0 आएगा और B में कितना आएगा तो बताओ? पेप्सी। उसके बाद तो कहानी समझ गए होंगे आप। सेम आंसर। मतलब मेरा कहना मतलब कि जरूरी कि लैम्डा का यूज करें आप नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ लैम्डा ज्यादा अच्छा है, लेकिन ना ये फंक्शन मतलब कब यूज में आएंगे? जब आपके पास मैनिपुलेशन हैवी हो, कैलकुलेशन हैवी हो, लाइक आपको कुछ डाटा ज्यादा मैनिपुलेट करना हो, उसके बाद रिजल्ट भेजना हो, तो फिर अच्छा रहेगा। पॉइंट क्लियर बेटा?
अच्छा समझ में आ गया? नहीं आया? हेलो ऑनलाइन? यस सर आ यस सर यस सर यस सर। वेरी गुड। कोई दिक्कत परेशान होनी किसी को इसमें? हाँ तो चलिए मुझे बताइए फिल्टर में कितने पैरामीटर्स होते हैं? हाँ फिल्टर में कितने पैरामीटर्स होते हैं? 2। पहला पैरामीटर होता है फंक्शन जो लैम्डा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है, और एक होता है सीक्वेंस फिल्टर के अंदर। और मैप के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? एक फंक्शन और मल्टीपल सीक्वेंसेस L1, L2, L3। ध्यान दीजिएगा ये दोबारा लौट के आने वाला है क्योंकि हम दोबारा यूज करने वाले हैं इसको। कब? जब डेटा साइंस हम पढ़ेंगे तब। ओनली 1 पैरामीटर, एक पैरामीटर फंक्शन का और एक पैरामीटर आपका होगा लिस्ट। फिल्टर में एक सीक्वेंस होता है, रिड्यूस में एक सीक्वेंस होता है, लेकिन मैप में होते हैं मल्टीपल सीक्वेंस, मल्टीपल लिस्ट। यस अगर तुमने लिखा L1, L2, L3 तो पैरामीटर 3 हो जाएंगे A B C। तो तीनों की पहली वैल्यू रीड करेगा, फिर दूसरी वैल्यू रीड करेगा, फिर तीसरी वैल्यू। यस यस समझ आया ना बेटा? अच्छा फिल्टर जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रू फॉल्स पे। अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट देगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। तो ये अपना जो बेसिक वाला पार्ट है वो फिनिश किया मैंने। ठीक है बेटा? अब सुनो सब बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फाइनल टाइमिंग्स हुई है वो सेम रह गई, यानी 5 बजे आना है एस्टिमल पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट दिन पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शनिवार से शाम को 5 बजे TTS में आपका बैच चलेगा। क्लियर? सर जैसे कोई सुबह से सर सुबह आपका कोई लेना नहीं है। अब क्या बोल रहे हो? अब क्या परेशानी है भैया बता दो। नहीं अभी कोई परेशानी तो बोलो, अभी बच्चा कोई परेशानी बता रहा है। हाँ बोल बेटा। हेलो अब क्या परेशानी है? बोल ही नहीं रहा तू, बता दे खुल के। सर हाँ बोल, आवाज पहुंच नहीं पा रही तेरी यार। क्या मैंने डराया नहीं, मैं क्यों डराऊंगा यार? मेरा वो बोल रहा है सर कि अगर कोई सुबह आना चाहता है तो क्या करे? क्या करे बेटा? कोई क्या करना चाहता है? अरे सर वो ये कहना चाहता है कि सर कोई सुबह आना चाहता है तो सुबह आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। सुबह पड़ेगा शाम को दोनों बैच बराबर कर दूंगा मैं, लेकिन एक दिन 4 बजे आ जा, है ना? 5 बजे सॉरी, ताकि बराबर हो जाएगा तेरा ना, तो छोटी क्लास बराबर हो जाएगी। उसके बाद सुबह आना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बैच बराबर चल रहे हैं ना। जिसकी जैसी चॉइस है, जो चाहे सुबह भी आ सकता है और शाम को भी, इसकी जैसी चॉइस, दोनों टाइम मतलब 2 बैच चल रहे हैं मेरे, दोनों में सेम ही चीज चल रही है बेटा, इशू नहीं, चाहते सुबह आ जाओ। लेकिन हाँ नहीं, बच्चे का पेपर है ना, एमईटी वाला बच्चा परेशान, क्या फर्क पड़ता है, उसको नुकसान नहीं हो जाएगा, उसको इशू आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? नहीं उसको शायद प्रॉब्लम होगा ना, शायद 8:15 बजे उसका कॉलेज होता तो, अब उसका एग्जाम है और एक दिन 2 पेपर उस बच्चे के, छुट्टी भी नहीं बीच में, पता नहीं कैसा कॉलेज है। हाँ यार मतलब फाइनल की मैंने पहली बार सुना है। क्यों तेरा फाइनल पेपर है क्या प्रियांश? हेलो यस सर फाइनल पेपर्स हैं। एक दिन में 2? सर एक RGPV यूनिवर्सिटी से एक दिन का गैप है सर। शुरू के 2 दिन में 2 पेपर हैं, फिर ना एक पेपर है, लेकिन कुछ सुबह फिर कभी आफ्टरनून में, तो सर ऐसे टाइमिंग का भी पागल क्यों, लेकिन कितनी जल्दी कितनी समझ आ रहा मुझे सर, लेकिन छुट्टी नहीं है एक भी पेपरों के बीच। ऐसे कैसे बड़ा खतरनाक है। चलो ठीक है, होगा, आप क्या कर सकते हैं, दे आप तुम अच्छे से, और शाम को क्लास ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? लेकिन बड़ा क्या ना, आप लोगों की ना 2 क्लास आज से क्लास छूट गई सुबह की और 4 तारीख की छूटेगी, तो अपन क्या करेंगे ना, 4 तारीख की छूट जाएगी ना आप लोगों की, तो अपन 5 वाले बैच में कवर कर लेंगे, फिर जिसकी जैसी इच्छा है वैसे है, जिसको सुबह ना वो सुबह आ जाए, जिसको शाम को ना शाम को आ जाए, लेकिन आपका एक्चुअल टाइमिंग शाम को 5 बजे का रहेगा, सुबह आपको टेम्पररी आ रहे हो, ओके क्लियर? लेकिन अभी क्या ना, एग्जाम तक तो आप आराम से पढ़ सकते हो उस बैच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बिल्कुल बराबर चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, सब सेम प्रोग्राम्स बनेंगे सब, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए जावास्क्रिप्ट। जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आए ना, वो जेंगो में कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा ना फुल स्टैक हम पढ़ेंगे, फुल स्टैक जेंगो के साथ, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे जेंगो के लिए। आपको बैकएंड भी सिखाएंगे और फ्रंट एंड भी सिखाएंगे,
लेकिन उसके लिए हमारे पास jQuery एंड जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जिसका jQuery और जावास्क्रिप्ट वीक रह गया ना, वो जेंगो में काम नहीं कर पाएगा। और आपको बता दूं, डेटा साइंस जो है ना, मेरे पास सुनो, डेटा साइंस जो है ना, वो जेंगो के बिना इनकम्प्लीट है। मशीन लर्निंग जेंगो के बिना इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो आपको उसमें बनाना पड़ेगा। पता है मैटप्लॉटलिब जो ना, वो लोकल एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, लेकिन मैटप्लॉटलिब किसके लिए अच्छी नहीं है? वेब के लिए अच्छी नहीं है। वो ना ग्राफ्स बन के आते हैं, तो ग्राफ्स हम जावास्क्रिप्ट से डिजाइन करेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सिंसियरली आप पढ़ेंगे HTML को भी और जावास्क्रिप्ट को भी। लेकिन कोई बात नहीं, HTML इजी है। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज मैं डिजाइनिंग वाला पार्ट अभी नहीं बताता हूँ। मैं सर पहले आपको सारे टैग समझाऊंगा, फिर उन टैग को डायनेमिकली यूज कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा आपको। CSS भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे आप, एकदम सब कंप्लीट। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, बढ़ा दी ना मैंने आपके अगले वाले बैच। क्या चीज? तो जेंगो तो आपका पार्ट है ना, पाइथन तो पार्ट बढ़ाएगा। ये नहीं सिखाऊंगा तो आप क्या सीखोगे जाओगे? अगर आपको जेंगो सीखनी है और आपको ये सब नहीं आता तो क्या मतलब? हाँ ये जरूर है कि तुमसे फीस बहुत कम ले रहा हूँ, ये तो फैक्ट है। कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे, इसी बैच के बढ़ा देंगे, इसी बैच के बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा बेटा, आप लोग आप कब आ रहे हैं? शाम को 5 बजे अपने सेम टाइम पे TTS, है ना? ओके सर। ओके बेटा, ये बेटा आप सब देख लीजिएगा अच्छे से। हाँ यस सर।